नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लेकर हाजिर हूं आप सभी के लिए निर्मला नॉवल का एपिसोड 3। आशा करती हूं ये नॉवल आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्वृत्तियां मुंह छुपाए पड़ी थी और कुवृत्तियां विजय गर्व से इठलाती फिरती थी। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचर रहे थे और नगरों में नर पिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानु लाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर जाने का निश्चय किया। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था। पता लगाने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखूं देवी जी क्या करती हैं। यह सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा। आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरफ वह आदमी भी मुड़ता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश से उस आदमी को देखा। एक बलिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा दिलाई थी। तभी से वह इनके खून का प्यासा हो रहा था। कल ही छूटकर आया था। आज देवात बाबू साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो सोचा इनसे दांव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात में था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो ना? मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई, क्यों? किसी को रास्ते चलने की मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है? बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे। अब भी हुष्ट पुष्ट आदमी थे। दिल के भी कच्चे ना थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा। अब की 7 साल क्यों जाओगे? मतई, मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जीता ना छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा ना कराऊंगा तो छोड़ दूंगा। बोलो मंजूर है? उदय भानु, मेरी शामत तो नहीं आई? मतई, शामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम? 1। उदय भानु, तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई, 2। उदय भानु गरज कर, हट जा बदमाश सामने से। मतई, 3। मुंह से 3 शब्द निकलते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हुआ हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने समीप आकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पता ना था। समझ गया कि काम तमाम हो गया है। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने की बटन निकाल लिए, उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया की लाश रास्ते से घसीट कर किनारे डाल दी। हाय, बेचारे क्या सोचकर चले थे, क्या हो गया? जीवन तुमसे ज्यादा आसार भी दुनिया में कोई वस्तु है क्या? यह उस दीपक की भांति ही क्षणभंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है? पानी के एक बुलबुले को देखते हो, लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर लगती है। जीवन में उतना सार भी नहीं। सांस का भरोसा ही क्या है? और इसी नरवरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की हैं मानो हम अमर हैं। विधवा का विलाप और अनाथों का रोना सुनकर हम पाठकों का दिल दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़ खाता है। यह कोई नई बात नहीं। हाँ, आप चाहें तो कल्याणी की ओर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं, जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राणाधार की घातिका हूँ। वह वाक्य जो क्रोध के आवेश में उनके असंयत मुख से निकले थे, अब उसके हृदय को बाणों की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता
कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदयों के लिए इससे ज़्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इसी विचार से कितना संतोष होता कि स्वामी मुझसे प्रसन्न हो गए। अंतिम समय तो उनके हृदय में पूरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी, हाँ, मेरी 25 बरस की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय अपने प्राण पति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे कठोर शब्द ना कहे होते तो वह कदापि रात को घर से ना जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हों। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराधों को बढ़ा चढ़ाकर वह आठों पहर कुढ़ती रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ती। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मोल लेनी पड़ी। ये मेरे शत्रु हैं। जहाँ आठों पहर कचहरी सी लगी रहती थी वहाँ अब खाक उड़ती है। वह मेला ही उड़ गया। जब खिलौने वाला ही ना रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए, जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वाले में से हैं। वह ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिरकर भी ना देखा। दुनिया ही दूसरी बन गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियां भिनभिनाती थी। ना जाने वह कांति कहाँ चली गई थी। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हो गई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए। कल्याणी ने कहा, इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेंगी, जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर ही देना चाहिए। कुछ लेना देना तो है नहीं। बारातियों के सेवा सत्कार का काफ़ी सामान हो चुका है। विलंब करने में हानि ही हानि है। अतएव महाशय भालचंद्र को शोक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थी, किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कन्या आपकी हो चुकी। मैं आप लोगों की सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप स्वयं इस अनाथनी की निंदा ना होने देंगे। आदि। कल्याणी ने यह पत्र डाक में ना भेजा, बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा, पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। यहाँ कोई प्रबंध नहीं है। पुरोहित मोटे राम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद्र दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम ना होता था कि माथे का अंत कहाँ है और सर का आरंभ कहाँ है। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी खड़े पंखा झल रहे थे। उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी में एक ऊंचे पद पर थे। 600 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे, 24 घंटे दुकान खुली रखें। आपको खुश रखना काफी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में उन्हें देखकर लोग सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही नहीं सकता था। शांतमा अंधकार में विलीन हो जाती थी। केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है। फिर आप तो शराब के अफसर ही थे। जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालीमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अक्खा आप हैं? आइए आइए। धन्य भाग। अरे कोई है? कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, झकोड़ी, भवाना, राम गुलाम कोई है क्या? सबके सब मर गए? चलो राम गुलाम, भवानी, धकोड़ी, गुरदीन, झगड़ू कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी हैं, पर मौके पर एक की सूरत नहीं नजर आती। ना जाने सब कहाँ गायब हो जाते हैं।
आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने इन 5 का नाम कई बार दोहराया, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, ई तना की नौकरी हमारे कीन ना होई। कहाँ तक उधार बाड़ी लई लई खाई, मांगत मांगत थैथर होई गयन। भाल बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लग गया। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल है? मोटेराम, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए नहीं उठत है। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट ना जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भाल अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा, इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी। बाबू उदय भानु लाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पोंछकर मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो कौर मुंह से नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह जूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं, हीरा था। मोटे सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भाल, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसे आदमी 1,00,000-2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में उनका भक्त हो गया और मरते दम तक रहूंगा। आप समधिन साहब से कह दीजिएगा मुझे दिली रंज है। मोटे, आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ हैं, नहीं तो आज कौन बिना दहेज के विवाह करता है। भाल महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे तो संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसको अपना अहोभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी। रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, तिनके के बराबर परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। बस चले तो दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों दोनों को ही गोली मार दूं, चाहे फांसी क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं या उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के की शादी में दिल खुलकर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिएगा, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए। नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दूं। मोटे धन्य हो सरकार, भगवान ने आपकी बड़ी वृद्धि की है। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी हैं। बस अब आप ही उबारें तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनका सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है। सरकार, कोई करने धरने वाला नहीं है। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा ना लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही नहीं था कि यह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या यह वज्र गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला ना समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ जाए, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफी है। उसे देखकर जख्म भी हरा हो जाएगा। उस दशा में ना जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए या दोष कि जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद चित्त से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती है, लेकिन वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वह लौटकर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटे, ऐसा न कहिए सरकार। वकील साहब नहीं है तो क्या, आप तो हैं। अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप वचन से फिर गए। इसमें आपकी बदनामी होगी। चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पाणी ग्रहण करा लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का, लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों का सेवा सत्कार करने में कोई बात नहीं उठा सकेंगी।
बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटे राम कोरे पोथी के ही पंडित नहीं वरन व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है, लेकिन इस ईश्वर को मंजूर नहीं तो मेरा क्या बस है। यह मृत्यु का एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधवाता की ओर से मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है, नहीं जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। समधिन साहब को समझाकर कह दीजिएगा, मैं उनकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा न होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने वह तीर छोड़ दिया जिसका उसके पास कोई काट नहीं था। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया और वह उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे तुम सब गायब हो गए। झगड़ू, झकोड़ी, भवानी, गुरदीन, गुलगाम, एक भी नहीं बोलता। सबके सब मर गए क्या? पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है? ना जाने इन सबों को कोई कहाँ तक समझाए। अक्ल छू कर नहीं गुजरी। देख रहे हैं कि एक महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो। पंडित जी, आपके लिए शरबत बनवाऊं या फलाहारी मिठाई मंगा दूं? मोटे राम जी मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन ना स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि ना थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूंगा। भाल, फलाहारी ना मोटे, इसका मुझे विचार नहीं। भाल, है तो यही बात। छूत छात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई नहीं आया? झकोड़ी, भवानी, गुरदीन, राम, गुलाम, कोई तो बोलो। अब की ही वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार मोर तलब दे दीन है। ऐसी नौकरी मुँह से ना हुई। कहाँ लऊ दौरी, दौरत दौरत गोर पिराए लागत है। भाल, काम कुछ करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताज़ी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा। कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहाँ से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से रहे उसे छोड़ते ना बनता था। रंगीली बाई बैठी पान खा रही थी। बोली, कह दिया ना कि हमें वहाँ करना मंजूर नहीं। भाल, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द ना निकलता था। झूठ मूठ का हीला करना पड़ा। रंगीली, साफ बात कहने में संकोच क्या? हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहाँ क्यों करूँ? उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी ही है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हजार दे मरते। अब वहाँ क्या रखा है? भाल, एक दफा जबान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ न कहे, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती। मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल ना था, और यद्यपि रंगीली भाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हों, पर खत वत पढ़ लेती थी। पहली ही पंक्ति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गई और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक ही आंच से पिघल जाती थी। कल्याणी के करुणात्पादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया था। रूंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? भालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देख देख सूख जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत्र इसे दिखाया। इसकी जरूरत ही क्या थी? इतनी बड़ी भूल उनसे कभी नहीं हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटे राम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा से व्यग्र होकर वह पल्लू बदलते हुए, कभी वह पहलू, एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर पहले ही तोड़ दी थी। उसमें भी यह विलंब, दारुण दशा थी।
उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली, है अभी अभी हैं, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भाल, तुम भी कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आया हूं कि मुझे विवाह मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूंगा तो अपने दिल में क्या कहेगा, जरा सोचो तो। यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक बात की फिर पलट गए। भले आदमी की बात ना हुई, दिल लगी हुई। रंगीली, अच्छा तुम अपने मुंह से ना कहो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इससे तो कोई आपत्ति नहीं होगी। भाल, तुम अपने सिवाय सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ एक ही बात है। जो बात तय हो गई वह तय हो गई है। अब मैं उसे फिर से उठाना नहीं चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहां ना करूंगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। एक ही छटी हुई औरत है। तुमने जो कहा था मैंने वह मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है, बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कर आए होते तो मैं नहीं करने की नहीं कहती, तो तुम्हारा संकोच उचित होता। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है। भाल, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता है, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकलाइन के विषय में जो बातें कही थी वह झूठी थी? क्या यह पत्र देखकर तुम जैसी खुद सरल हो वैसे ही दूसरों को भी सरल समझती हो? रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भाल, बनावट की बात ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। यह किस्से कहानियां लिखने वाले जिनकी किताबें पढ़ पढ़कर तुम घंटों रोती रहती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। यह भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी, तुम मुझसे उड़ते हो, दाई से पेट छुपाते हो। मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर खुद बेदाग रहना चाहते हो। बोलो कुछ झूठ कहती हूँ। जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की जरूरत ही क्या है, वह खुद ही इतना उचित समझेंगे, हमें उतना दे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज्यादा मिलने की आशा होगी। अब वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हील हवाले करने लगे। यह भलमनसी नहीं, छोटापन है। इसका इलाज भी तुम्हारे सिर है। मैं शादी विवाह के नगीच ना जाऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत दिखाने की ओर और खिलाने की ओर वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहां शादी करते हो या नहीं? भाल, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या, मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना है, तुम्हारी सूझबूझ की बलैया ले लें? रंगीली, हो बड़े हयादार, अब भी नहीं शर्माते? ईमान से कहो, मैंने तो बाड़ ताड़ कर ली है। भाल, अजी जाओ, वह दूसरी औरतें होती हैं जो मर्दों को पहचानती हैं। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बात की है उनको मानना पड़ा। रंगीली, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखाओ। तुम्हें मेरी कसम है, जरा देख लो कितना झेपे हुए हो। भाल, सच कहना, कितना झेपा हुआ हूँ? रंगीली, उतना ही जितना कोई भल मानस चोर चोर खुल जाने पर झेपता है। भाल, खैर मैं झेपा ही सही, पर शादी वहां ना होगी। रंगीली, मेरी बला से जहां चाहो करो। क्यों, भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? भाल, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा इशारा न करना। भाल, अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संयोग से ठीक उसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर सुडोल बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने में आते थे। बिल्कुल माप को पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती के से होठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आंखें। डील डॉल बाप का सा था। ऊंचा कोट, ब्रीचेज टाई, बूट हैट उस पर खूब खिल रहे थे। हाथ में एक स्टिक थी। चाल में जवानी का गरूर था, आंखों में आत्म गौरव। रंगीली ने कहा,
आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो तुम्हारी ससुराल से यह खत आया है, तुम्हारी सास ने लिखा है। साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है, तुम्हें यहाँ शादी करना मंजूर है या नहीं। भुवन, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूँगा नहीं। रंगीली, क्यों? भुवन, इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपए किसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख जन्म में भी ना कर पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत नजर ना आएगी। फिर 100-200 रुपए महीने कमाने लगूंगा। 500-600 तक पहुंचते पहुंचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपए जमा करने की नौबत ना आएगी। दुनिया का कुछ अच्छा मजा भी ना उठा सकूंगा। किसी धनी लड़की से शादी हो जाती तो चैन से कटती। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख नगद हो या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसके एक ही लड़की हो। रंगीली, चाहे औरत कैसी ही मिले। भुवन, धन सारे ऐबों को छुपा देगा। मुझे वह गालियां भी सुनाए तो चू ना करूं। दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है। बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुख है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने फटे हाल हो जाएं, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहाँ भोजन का ठिकाना नहीं, सिवाय इसके कि लोग हंसें और कोई नतीजा ना निकलेगा। रंगीली, तुम बाप पूत एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, दोनों उस गरीब लड़की के ऊपर छुरी फेरना चाहते हो। भुवन, जो गरीब है उसे गरीबों के ही यहाँ संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर। रंगीली, चुप भी रह, आया है वहां से हैसियत लेकर। तुम कहाँ के ऐसे धन्ना सेठ हो, कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो एक लोटे पानी को तरस जाए, बड़ी हैसियत वाले बने हो। यह कहकर रंगीली वहां से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूंछों पर ताव देते हुए बाहर निकल आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दे, पर उनका कहीं पता ना था। मोटे राम कुछ देर तक तो कहार की बाट देखते रहे। जब उसके कानों में बहुत देर हुई तो उसने वहां से उठना ही उचित समझा। सोचा यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठे तो भूखे मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने की। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर कहार गया था उसी तरफ चल पड़े। बाजार थोड़ी दूर पर ना था। एक क्षण में जा पहुंचे। देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। उसे देखते ही आपने बेतकल्लुफी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या महरा? सरकार वहां बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या कहीं ताड़ी पीने चला गया। मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं, बुढ़ा आदमी है, आते ही आते तो आएगा। बड़े विचित्र जीव हैं, ना जाने इनके यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। कहार, मुझे छोड़कर आज तक दूसरा कोई नहीं टिका और न टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। जहाँ किसी ने तलब मांगी तो लगे उसे डांटने। बेचारे नौकरी छोड़कर भाग जाते हैं। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे सरकारी नौकर हैं। सरकार से 2 अदीले मिले हैं ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसे तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। 10 कट गए हैं, साल 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटे राम, तो तुम ही अकेले हो? नाम तो कई कहारों का लेते हैं। कहार, यह सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़ छाड़ कर चले गए। ये अपना रौब जमाने को अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिखाइए चलूं। मोटे राम, अजी बहुत नौकरी है, कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो बहुत पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? यहाँ कोई ताजी चीज है? मुझसे कहने लगे, खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाइएगा। मैंने कह दिया, सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा। मैं बहुत बाजार से ही खा लूंगा, इसकी आप चिंता ना करें। बोले, अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो साहजी, कुछ तरमाल है? लड्डू तो ताजे मालूम होते हैं, तोल दो 1 सेर भर। आऊं वहीं ऊपर ना? यह कहकर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तरमाल चखने लगे। खूब छक्कर खाया, 2.5-3 सेर चट कर गए। खाते थे और हलवाई की तारीफ करते थे। शाहजी, तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसा ही माल पाया। बनारस वाले रसगुल्ले नहीं बना पाते, कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज नहीं बन जाती, विद्या चाहिए। हलवाई, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से लीजिए। मोटे राम, इच्छा तो नहीं है, लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर क्या कीजिएगा? चीज अच्छी है, आधा सेर तो लीजिए।
खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाहर की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आ गए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक लालटेन जल रही थी। आपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं। इन्हें जगह देखकर पलागन कर बोले, महाराज आप रात कहाँ चले गए थे? मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा। भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा। जब आप ना आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया या नहीं? मोटेराम, हलवाई की दुकान से कुछ खा आया था। भाल, अजी पूरी मिठाई में वह आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च किए होंगे, फिर भी पेट ना भरा होगा। आप मेरे मेहमान हो, जितने पैसे हो ले लीजिएगा। मोटे, आपके ही हलवाई की दुकान पर खा आया था, वह जो नुक्कड़ पर बैठता है। भाल, कितने पैसे देने पड़े? मोटे, आपके हिसाब में लिखा दिए हैं। भाल, जितनी मिठाइयाँ ली हो मुझे बता दीजिए, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा। एक ही ठग है। मोटे, कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी ना होता था, और यह महाशय एक बार में कोई 4 रुपए का माल उड़ा गए। अगर एक आधा दिन यह रह गए तो बधिया बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र? 3 सेर, कुछ ठिकाना है? उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली से बोले, कुछ सुनती हो? यह महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए। 3 सेर पक्की तौल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला क्या खा जाएगा? आदमी है या बेल? भाल, 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहा है, 4 से कम ना खाई होगी, पक्की तौल। रंगीली, पेट में सनीचर है क्या? भाल, आज से रह गया और 6 सेर पर हाथ फेरेगा। रंगीली, तो आज रहे ही क्यों? खत का जो जवाब देना हो देकर विदा करो। अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त नहीं आती। खिचड़ी बनाना हो बनावे, नहीं तो अपनी राह लें। जिन्हें ऐसे पेटियों को खिलाने से मुक्ति मिलती हो वे खिलाएं, हमें ऐसी मुक्ति ना चाहिए। मगर पंडित जी विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत ना पड़ी। पूछा, क्या तैयारी कर दी महाराज? मोटे, हाँ सरकार, अब चलूंगा। 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना? भाल, भला आज तो रहिए। यह कहते कहते बाबू साहब को भय हुआ कि कहीं यह महाराज सचमुच न रह जाएं, इसलिए वाक्य को यो पूरा किया, हाँ वहाँ भी लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। मोटे, 1-2 दिन की तो कोई बात ना थी। विचार यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूंगा, पर बुरा ना मानिएगा तो कहूँ, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। हमारे यजमान हैं जो हमारा मुंह जोते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दें तो उसका पालन करें। हम उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं तो अपना धन्य भाग समझते हैं और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारे सेवा सत्कार में मग्न हो जाता है। जहां अपना आदर नहीं वहां एक क्षण ठहरना असह्य है। जहां ब्राह्मण का आदर नहीं वहां कल्याण नहीं हो सकता। भाल, महाराज हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ। मोटे, अपराध नहीं हुआ और अपराध कहते किसे हैं? अभी आप ही ने घर में जाकर कहा कि यह महाशय 3 सेर मिठाई चट कर गए, पक्की तौल। आपने अभी खाने वाले देखे कहाँ हैं? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाएं। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हैं जो पंसेरी भर मिठाई खा जाएं और डकार तक ना लें। मिठाई खाने के लिए हमारी चिरोरी की जाती है। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पर खड़े रहें। आपका नाम सुनकर आए थे, यह ना जानते थे कि यहाँ मेरे भोजन के भी लाले पड़ेंगे। भगवान आपका भला करे। बाबू साहब ऐसे झेपे कि मुंह से बात ना निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार ना पड़ी थी। बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा न थी, एक दूसरे महाशय की बात थी, लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत न हुआ। वह सब कुछ कह सकते थे पर अपने पेट की निंदा ना सह सकते थे। औरत को रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुष को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मानते तो थे, पर यह धड़का भी समाया हुआ था कि यह टिक ना जाए। उनकी कृपणता का पर्दा खुल गया था, अब उसमें संदेह ना था। उस पर्दे को ढकना जरूरी था। अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात ना रखी, पर होने वाली बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहाँ से घर में इसकी बात करने गया, और कहा भी तो उच्च स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा।
किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था। जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी कि विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहाँ जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद कर ही देना पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें सुन ली हैं, रूठकर चला जा रहा है। रंगीली, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों नहीं बोले? भाल, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। यह क्या जानता था कि द्वार पर कान लगाए खड़ा है? रंगीली, ना जाने किसका मुंह देखा था। भाल, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था। जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अभी तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली, जाने भी दो, जब तुम्हें वहाँ विवाह करना ही नहीं है तो क्या परवाह है, जो चाहे कहे। भाल, यो जान न बचेगी। लाओ 10 रुपए विदाई के बहाने दे दूं, ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत ना दिखाए। रंगीली ने बहुत पछताते पछताते 10 रुपए निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिए। पंडित जी ने दिल में कहा, धत्तेरे मक्खी चूस की, ऐसा रगड़ा की याद ही करोगे। तुम समझते हो कि 10 रुपए देकर उसे उल्लू बना दूंगा। इस फेर में ना रहना, यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे। मालूम नहीं, अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है। यह पर्दा ढक गया, कहीं ये रुपए भी तो पानी में नहीं गिर पड़े। तो दोस्तों, यहीं पर एंड होता है एपिसोड 3 और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है नॉवल। आशा करती हूँ आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।